हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम कर रहे थे एनपीओ और फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज की क्लास में हम करने वाले सब्सक्रिप्शन इनकम का टॉपिक। ट्रस्ट मी, एनपीओ का दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया तो समझ लो कि एनपीओ आपको समझ में आ गया। अगर आपका सब्सक्रिप्शन टॉपिक स्ट्रॉन्ग है ना, तो फिर आपके एनपीओ में मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज की वीडियो में इस टॉपिक को पूरी बहुत डिटेल में इसको समझने वाले हैं कि सीबीएसई कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो देर किस बात की, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है आपको पता है? फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन मतलब कि जैसे अगर एक एनपीओ है, क्या है, एक ये एनपीओ है, राइट, इसके कुछ क्या होंगे, मेंबर्स। आपको पता है एनपीओ में मेंबर्स ही होते हैं, कोई ओनर नहीं होता है। तो मेंबर्स खुद से क्या करते हैं, कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। हर महीने, हर क्वार्टर, हाफ ईयरली, ईयरली, जैसा भी एनपीओ का सिस्टम होता है वैसे ही क्या करते हैं, अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं एनपीओ को रन करने के लिए। एनपीओ अपने मेंबर्स को भी सर्विसेज देता है और बाकी सोसाइटी को सर्विसेज देता है। तो एनपीओ को रन करने के लिए कुछ अमाउंट चाहिए होता है। अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन रन करनी है, कुछ भी काम करना है, तो पैसों की जरूरत है। अब डोनेशन कब आएगा, कितना आएगा, उस पर तो कंट्रोल होता नहीं है। तो एक फिक्स्ड इनकम जो एनपीओ की होती है वो क्या होती है, सब्सक्रिप्शन। तो मेंबर्स जो एनपीओ में कंट्रीब्यूट करते हैं उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि भाई सब्सक्रिप्शन इनकम आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे जाती है। मतलब सब्सक्रिप्शन इनकम क्या है, एक इनकम है, तो ये कहाँ जाती है, ये जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये तो आपको पता ही होगा, राइट। हमने जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ा था वहां पे हमने इसको देखा था, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, इसलिए वो कहाँ जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे, मतलब इनकम वाली साइड पे। तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है कि कौन सा अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। सबसे पहले देखो क्या होगा, देखो ध्यान से, आपको जो क्वेश्चन में अमाउंट गिवन होगा वो क्या होगा कि आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। तो लेट्स से हम एक ईयर लेते हैं 2018 एंड 18-19 की बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है। आपको बता दिया गया, आपको पता चल जाता है कि भाई आपको अमाउंट रिसीव कितना हुआ है। अमाउंट रिसीव्ड कौन सा, सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। जब मैं अमाउंट रिसीव की बात कर रहा हूँ तो सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ। अमाउंट आपको कितना रिसीव हुआ, लेट्स से 15,000। ये आपको कहाँ से पता चलता है, जब आप रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हो, है ना भाई। जितना भी आपको कैश में रिसीव हुआ होगा या बैंक में रिसीव हुआ होगा वो तो आप इजीली निकाल सकते हो कि भाई कैश में कितना पैसा मिला है या बैंक में कितना पैसा आया, तो उसमें दिक्कत होती नहीं है। तो ये अमाउंट वो आपको दे देंगे कि आपको 2018-19 में सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा। मुझे एक बात बताओ, जो रिसीट्स एंड पेमेंट में अमाउंट आ रहा होता है क्या वही इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है? नहीं, दोनों अकाउंट में डिफरेंस होता है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या था, फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। 15,000 आपको रिसीव हुआ है। अब ये हो सकता है कि कुछ अमाउंट आपको पिछले साल वाला इस साल मिला हो या फिर एडवांस में किसी ने दे दिया हो। तो ये क्या है, ये पूरे साल में जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ है ये इस साल की इनकम नहीं होती। इनकम एक्सपेंडिचर में हम कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, जो ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 के इनकम्स हैं, 18-19 के एक्सपेंसेस हैं। मतलब उस साल से रिलेटेड, उस साल के एक्सपेंसेस, उस साल की इनकम, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि रिसीव कितनी हुई है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है, रिसीट्स एंड पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर में। हाँ जी, रिसीट्स एंड पेमेंट बनता है कैश बेसिस पे, इनकम एक्सपेंडिचर बनता है एक्रूवल बेसिस पे। ये सारे टॉपिक्स हम पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं, मैंने आपको फटाफट से रिकॉल करा दिया, ठीक है। अब 15,000 रुपीज क्या है जो आपको रिसीव हुआ है, जरूरी नहीं है कि यही इस साल की इनकम है, बिल्कुल सही। तो अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे कि भाई कितना आउटस्टैंडिंग था, कितना एडवांस था। जैसे ही आप 31 मार्च को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने जा रहे थे, आप एक एनपीओ के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। कौन हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे ही आप 31 मार्च को इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने जा रहे थे, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिखी। क्या दिखी, देखो, एक मेंबर था जिसका नाम था शेंकी। कौन था, शेंकी। अच्छा ठीक है, आपको पता चला कि इसने इस साल की सब्सक्रिप्शन दी ही नहीं है, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन।
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ कि जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मान लेते हैं कितनी है 1500 रुपीज। तो मतलब शैंकी ने 1500 रुपए देने थे, 1500 रुपीज देने थे लेकिन नहीं दिए, यही मतलब है। अगर मैं बिल्कुल हिंदी में बोलूँ तो इसका मतलब है कि दिस इज इस साल की इनकम 1500 रुपीज, 1500 रुपए क्या है, इस साल की इनकम जो आपको इस साल रिसीव नहीं हुई। सही बोल रहा हूं, इस साल की इनकम जो आपको इस साल रिसीव नहीं हुई उसको मैं क्या बोलूंगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कब, 31 मार्च को, 31 मार्च 2019। अच्छा ठीक है, तो 31 मार्च 2019 को आपकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, उसके बाद एक इंफॉर्मेशन आपको और दिखी कि भाई एक और मेंबर था जिसका नाम था वेंकी। अच्छा ठीक है, और आपको पता चला कि वेंकी का दिल बहुत बड़ा था, वेंकी ने आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन दे दी, मतलब अगले साल की भी इसी साल दे दी। इसको मैं क्या बोलूंगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च। एडवांस सब्सक्रिप्शन मान लेते हैं इसने 1000 रुपए दे दी। कितनी दे दी, 1000 रुपए। अच्छा ठीक है, तो ये दो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ये दो इंफॉर्मेशन कि भाई एक 1500 रुपीज है जिसको मैंने क्या बोला, इस साल की इनकम जो आपको इस साल रिसीव नहीं हुई। अच्छा ठीक है, और 1000 रुपीज को मैं क्या बोलूंगा कि अगले साल की इनकम है, ये इस साल की तो है ही नहीं, एडवांस में मिल गई ना, तो ये अगले साल की इनकम है जो इस साल रिसीव हो गई है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अभी तो आपको मैंने सिर्फ क्या बताया कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, आपको निकालना क्या है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या अमाउंट जाएगा, मतलब इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी है। यस और नो, आप मुझे बहुत आसानी से बता सकते हो। कैसे बताओगे, देखो आपको 15,000 रुपीज रिसीव हुआ था, राइट। अच्छा ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया कि भाई 1500 रुपए ऐसे हैं जो इस साल की इनकम है लेकिन इस साल नहीं मिली, इस साल की इनकम है। बस आपको एक ही क्वेश्चन, एक ही प्रश्न खुद से पूछना है कि क्या ये इस साल की इनकम है। अगर आंसर यस है तो आपको प्लस कर देना है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इस साल की इनकम। 1500 रुपीज इस साल की इनकम है, हाँ जी है। मिल गई क्या, नहीं मिली ना तो प्लस करो। 15,000 रुपीज में क्या ये 1500 रुपए इंक्लूडेड है, नहीं है ना। आपको ये क्या दे रखा है, जो इस साल आपको अमाउंट रिसीव हुआ। अच्छा ठीक है, 1500 रुपए ऐसे हैं जो इस साल की इनकम है लेकिन मिली नहीं, तो इस साल की इनकम है, प्लस कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये 1000 रुपीज क्या है, जो इस साल मिल गए लेकिन इनकम इस साल की नहीं है। इनकम कब की है, नेक्स्ट ईयर की, हाँ या ना। इनकम कब की है, नेक्स्ट ईयर की। क्या इस साल की इनकम है, नहीं। क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि ये 1000 रुपीज आपके 15,000 रुपीज में इंक्लूडेड हैं। देखो 15,000 रुपए टोटल मिले हैं जिसमें से 1000 भी तो मिले हैं, 1000 इस साल मिले हैं तो 15,000 में इंक्लूडेड होंगे, बिल्कुल होंगे। इस साल की इनकम है, नहीं है, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 15,000 प्लस 1500, 16,500 माइनस 1000, 15,500। ये अमाउंट कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। दिस इज द सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर 2018-19। बहुत आसान था, ठीक है। ये हमारा साल कंप्लीट हो गया। अब अगले साल चलते हैं। मान लो नेक्स्ट ईयर आ गया 2019-20। अब देखो 2019-20 सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप कोई भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करते हो, मतलब 1 अप्रैल को आप 1 अप्रैल को क्या करते हो, 1 अप्रैल को जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस थे, 2018-19 के क्लोजिंग बैलेंसेस थे, उनको इस साल में दोबारा से ओपन करते हो। यस और नो, तो 31 मार्च के जो भी आपके क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, आप उनको 1 अप्रैल को दोबारा से ओपन करते हो। तो आपने क्या देखा, आप कौन हो, भूलो मत, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो इस एनपीओ के। तो आपने देखा 1 अप्रैल 2019 को क्या देखा, आपने देखा कि भाई एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बैलेंस आ रहा है। एक बात बताओ, ये 1500 और ये 1000 का जो पिछले साल का बैलेंस था वो इस साल भी तो आएगा। पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है, इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, राइट। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, 1 अप्रैल को मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब साल के शुरू की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी, 1500। दोबारा से याद करो ये कौन सा अमाउंट है, ये पिछले साल की इनकम है जो पिछले साल मिली नहीं। क्या बोल रहे हो आप, पिछले साल की इनकम, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यस। और उसके बाद एक एडवांस भी था, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर।
एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्योंकि ये पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं तो इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस बन जाएंगे, ठीक है, ऑफ द ईयर। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना 1000 रुपीज। अगर मैं इसको दोबारा से याद करूं तो ये क्या है, ये है इस साल की इनकम, मतलब 1920 की इनकम जो पिछले साल मिल गई थी, है ना। वेंकी ने पिछले साल एडवांस अमाउंट दिया था तो पिछले साल मिल गई थी, लेकिन इनकम इस साल की थी, बिल्कुल सही। तो ये आपने क्या किया, पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस को इस साल ओपन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको पता चला कि 1920 में जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ है। अब हम बात करते हैं 31 मार्च की। 31 मार्च आ गई और दोबारा से आपको बुलाया गया। आपने क्या देखा, अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। आपने देखा कितना कैश, कितना बैंक, कितना आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, राइट। अमाउंट रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है। लेट्स से आपको 18,000 रुपीज रिसीव हुआ है। मेंबर से आपको पूरे साल में 18,000 रुपीज रिसीव हुए हैं। क्या 18,000 रुपीज इस साल की इनकम है? नहीं, ये तो रिसीव हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ और चीजें देखी, ध्यान से सुनो क्या चीजें देखी, ठीक है। अब एक मेंबर आया, इसका नाम था मोनू। क्या नाम था इसका? मोनू। अच्छा ठीक है। और मोनू ने इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम नहीं दी, इस साल का सब्सक्रिप्शन अमाउंट नहीं दिया। तो 31 मार्च को आप क्या लिखोगे इसको? आप क्या लिखोगे इसको? आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, या फिर 31 मार्च को, एज ऑन 31 मार्च, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर। कितनी है? मान लो आपको है ये 1000 रुपीज। कितनी है? 1000 रुपीज, ठीक है। मतलब मोनू ने इस साल की इनकम जो इस साल नहीं दी। देखो अगर आपको टर्म्स का मीनिंग समझ में आ जाएगा तो फटाफट से हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हो गई? इस साल की इनकम जो आपको इस साल नहीं मिली। अच्छा ठीक है। उसके बाद एक और मेंबर था, ये मेंबर और है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सोनू। अच्छा ठीक है। इसने क्या किया? इसने एडवांस दे दिया। इसने भी क्या किया? इसने भी एडवांस दे दिया, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख दोगे एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। कितनी ले लें? चलो 2000 रुपीज। कितनी आ गई? 2000। तो इसने एडवांस पे कर रखा है। तो अगर मैं इसको बोलूंगा हिंदी में तो क्या बोलूंगा कि अगले साल की इनकम है जो इस साल रिसीव हो गई, अगले साल की इनकम जो इस साल रिसीव हो गई, ठीक है ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है कि इस साल की इनकम क्या है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये आपको दे रखा है अमाउंट जो आपको रिसीव हुआ है, ठीक है। कैलकुलेशन करनी है हमें, बिल्कुल करनी है। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, 18,000 है जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ, ठीक है। अब सबसे पहले एक बात बताओ, ये 1500 रुपीज, ये 1500 क्या थे? ये 1500 थे पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम, मतलब वो इनकम जो पिछले साल नहीं मिली थी। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप क्या मानोगे कि भाई ये आपको इस साल मिल गई होगी। मतलब जो इसने किसने? शैंकी ने। जो शैंकी ने पिछले साल 1500 रुपये नहीं दिए थे तो आप क्या मानोगे कि भाई उसने इस साल दे दिए होंगे। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप यही मानोगे कि भाई स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग थे तो उसने इस साल दे दिए होंगे। तो ये 1500 आपको इस साल मिल गए होंगे। किस में इंक्लूडेड है? 18,000 में। अगर आपको इस साल मिल गए हैं तो 18,000 में इंक्लूडेड है या नहीं है? क्या ये इस साल की इनकम है? क्या 15,000 रुपीज इस साल की इनकम है? नहीं। क्या है? नहीं, ये तो पिछले साल की इनकम थी। देखो आपने पिछले साल ऐड किया था या नहीं किया था? बिल्कुल किया था। क्यों? क्योंकि पिछले साल की इनकम थी, इस साल की तो इनकम ही नहीं है। तो क्या कर दिया आपने? माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये 1000 रुपीज देखो, 1000 रुपीज देखो, एडवांस एट द बिगिनिंग। क्या मतलब था इसका? कि भाई वो सब्सक्रिप्शन इनकम जो पिछले साल मिल गई थी, लेकिन इनकम कब की थी? इस साल की। बस आपको एक ही क्वेश्चन पूछना है अपने आप से, क्या इनकम इस साल की है? अगर आंसर है हाँ, ऐड कर दो। ये 1000 रुपीज पिछले साल मिल गए थे तो इसका मतलब इस साल तो नहीं मिले, लेकिन इनकम कब की है? इस साल की है ना। इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम है तो इसको क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। इस साल की इनकम है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमें। उसके बाद आपका बैलेंस क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, इस साल की इनकम जो इसी साल नहीं मिली। ये तो इसी साल की इनकम है, मोनू ने इसी साल की इनकम आपको नहीं दी, इनकम इस साल की जो मिली नहीं, क्या करा? ऐड। ये तो आपने पिछले साल भी किया था, ऐड किया था, बिल्कुल सही। एडवांस एट द एंड, अगले साल की इनकम जो इस साल मिल गई। ये क्या है? अगले साल की इनकम है जो आपको इस साल मिल गई है, अगले साल की है, इस साल की है क्या? नहीं। क्या करा आपने? माइनस।
यस और नो, बस हो गया। आपने क्या किया सिर्फ कि भाई इस साल की जो इनकम है जो आपको इस साल नहीं मिली है उसको ऐड करा। जैसे कि ये 1000 आपको इस साल नहीं मिले, ये तो आपको पिछले साल मिल गए थे, लेकिन इनकम तो इस साल की है तो आपने उसको ऐड करा। जैसे कि ये भी 1000 इसी साल की इनकम जो इस साल नहीं मिली आपने ऐड करा। उसके बाद आपने माइनस क्या करा, जो इस साल की इनकम नहीं है। जैसे ये 1500 आपको मिल तो इसी साल गए लेकिन इनकम तो इस साल की नहीं है ना। जैसे कि 2000 मिल तो इसी साल गए लेकिन इस साल की इनकम तो नहीं है ना, तो माइनस कर दिया। आ जाएगी आपकी ऐसे क्या आ जाएगी, आपकी इस साल की इनकम आ जाएगी। तो आपने क्या किया, 18,000 माइनस 1500 माइनस किए, पिछले साल की इनकम थी। 1000 ऐड करे क्योंकि इस साल की इनकम है, 1000 ऐड करे अगेन इस साल की इनकम माइनस 2000, तो इस साल की इनकम कितनी आ रही है 16,500। दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा ये क्रेडिट, दिस इज क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको फटाफट से समझ में आएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, आपको समझ में आएगा। यहां तक समझ में आ गया क्या, आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ईयर पे और चलते हैं, एक साल और लेंगे हम। कौन सा साल लेंगे अब लेंगे 2020-21। आ जाओ नेक्स्ट ईयर पे आ जाओ। अब हमारा आ चुका है 2020-21। अब हम कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती है, ध्यान से देखो। अब मैं दोबारा से क्या करूंगा, मैं दोबारा से जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस थे उनको ओपन करूंगा। तो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस क्या क्या थे, एक तो ये 1000 का आउटस्टैंडिंग, ये मैंने ओपन किया और क्या लिखा मैंने, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। ये मेरा कितना आ गया 1000 रुपीज, बिल्कुल आ गया, समझ में आता है हमें, है ना। उसके बाद है आपका 2000, इसको मैं क्या लिखूंगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग। जल्दी से मुझे बताओ इन दोनों का मीनिंग क्या है। इनका मीनिंग क्या था, एक एक करके आराम से सोचते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। जब आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा तो आंसर तो अपने आप निकल जाएगा। देखो सब्सक्रिप्शन के फॉर्मूलास आपके बुक में दे रखे हैं, अकाउंट दे रखा है, याद कर लोगे, कब तक याद करोगे, कभी ना कभी भूल जाओगे, राइट। और एग्जाम में सब्सक्रिप्शन को लेके काफी ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट पता होगा तो अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो समझ लेते हैं आराम से। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ, अगर आपके स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये तो पिछले साल का बैलेंस है, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मतलब पिछले साल की इनकम है जो पिछले साल मिली नहीं। तो आप क्या मानते हो कि ये आपको इस साल मिल जाएगी, यस और नो, ठीक है। एडवांस एट द बिगिनिंग का मतलब क्या है कि पिछले साल का बैलेंस है, मतलब पिछले साल मिल गई थी, एडवांस पिछले साल मिल गया था लेकिन इनकम तो इसी साल की है, यस और नो, ये हमारा मीनिंग था। अब आपको दोबारा से दे रखा है कि भाई टोटल अमाउंट जो आपको रिसीव हुआ है, तो यहां हम लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड, जो पूरे साल में आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड कितना आ गया, लेट्स से 25,000, ठीक है। अब ध्यान से देखो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब हमारा क्या आ चुका है 31 मार्च 2021, और अब आप निकाल रहे हो कि इस साल की इनकम क्या है। अब देखो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है, ओके। अब ध्यान से देखो आपको क्या गिवन है, 31 मार्च को आपको गिवन है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन, ठीक है, 31 मार्च 2021। मान लेते हैं कितनी है, ये है आपकी 12,000, ओके। और ब्रैकेट में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि आपके एग्जाम में गिवन होगी। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, देखो रुपीज 500 इज स्टिल इन अरियर्स फॉर 2019-20। ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, देखो ध्यान से देखो, ठीक है। और आपको क्या गिवन है, और आपको गिवन है एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2021। ये आपको दे रखा 3000। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो समझ लेना काफी कुछ आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको क्या निकालना है कि इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम क्या है। एक एक करके चीजों को देखते जाएंगे और आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ अमाउंट रिसीव, दोबारा से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं वर्किंग करने वाला हूँ। अमाउंट रिसीव्ड कितना है, अमाउंट रिसीव्ड 12,000। जो भी मुझे प्लस माइनस करना है अब मैं इसके नीचे करता जाऊंगा। तो सबसे पहला बैलेंस हम देखते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्या दे रखा है आपको, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मेरे साथ साथ बोलो इसका मतलब क्या था, पिछले साल की इनकम जो पिछले साल रिसीव नहीं हुई, यस और नो, पिछले साल की इनकम
जो पिछले साल रिसीव नहीं हुई, लास्ट ईयर की इनकम जो लास्ट ईयर रिसीव नहीं हुई, राइट। ठीक है, तो आपने लास्ट अपने एग्जाम्पल में जो हमने ये एग्जाम्पल किया था, इसमें आपने क्या माना था, अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आपने ये माना था कि भाई ये जो बिगिनिंग वाला आउटस्टैंडिंग है ये 1000 आपको इस साल रिसीव हो जाता है, इस साल आपको मिल जाएगा, तो इसलिए आपने क्या कर दिया था माइनस, क्योंकि इस साल की इनकम तो है नहीं। आपने क्या माना था कि इस 25,000 में 1000 जो आउटस्टैंडिंग थे वो मिल गए होंगे, तो आपने माइनस कर दिया था। किया था या नहीं किया था? बिल्कुल किया था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या गिवन है देखो, ये इन्फॉर्मेशन ध्यान से देखो, ₹500 इज स्टिल इन अरियर्स फॉर 2019-20। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि भाई 19-20 में जो अरियर्स थे, अरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, सेम मतलब है, ठीक है, दोनों एक ही मीनिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब 500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, कौन से? 19-20 के। 19-20 के टोटल आउटस्टैंडिंग कितने हैं? ये 1000। ये 1000 क्या है? पिछले साल के आउटस्टैंडिंग, मतलब 19-20 के आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल सही। तो 19-20 के आउटस्टैंडिंग कितने थे? 1000। आपको क्या बोल रहा है कि अभी भी ईयर एंड पे 31 मार्च को 500 रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है। कितने रुपए आउटस्टैंडिंग है? 500। ऐसा करते हैं, इसको 500 की जगह हम कर लेते हैं 400, ठीक है, 400 करते हैं। क्यों करा मैंने, मैं आपको बताऊंगा। 400, ठीक है, तो क्या बोल रहा है 1000 रुपीज में से 400 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, बिल्कुल सही बात है। मुझे एक बात बताओ, तो 1000 में से अगर 400 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो इस साल आपको अमाउंट रिसीव कितना हुआ होगा? इस 25,000 में कितना अमाउंट इंक्लूडेड होगा ये बताओ। स्टार्टिंग में 1000 आउटस्टैंडिंग थे, एंड में अभी भी 400 आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब आपको इस साल 600 मिल गया होगा। इस 25,000 में 600 इंक्लूडेड होगा, ये सुनो, बिल्कुल सही बात है, राइट। तो जो 600 आपको इस साल मिला, क्या वो आपके इस साल की इनकम है? नहीं ना, इस साल की इनकम तो थी नहीं, ये तो पिछले साल की इनकम थी जो आपको इस साल मिली है। 600 रुपीज पिछले साल की इनकम थी जो इस साल मिली है। तो आप क्या करोगे, आपको जो 600 रिसीव हुए वो माइनस करोगे। हाँ ठीक है, अच्छा मैंने अमाउंट रिसीव यहाँ पे 12,000 लिख दिया, ये एक्चुअली कितना है? 25,000। कितना है? 25,000, राइट। तो आप क्या करने वाले हो, 25,000 रुपीज में से वो 600 को माइनस करोगे, लॉजिक के साथ जाओगे तो समझ में आ जाएगा, राइट। लेस किया मैंने, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2019 एंड 20 कितना मिला आपको? 600। कितना मिला है? 600। तो आपने 600 माइनस किया। देखो लास्ट क्वेश्चन को अगर मैं आपको दिखाऊं तो लास्ट क्वेश्चन में आपको कुछ भी गिवन नहीं था, तो आपने क्या माना था कि भाई 1500 का 1500 आपको इस साल मिल गया, इसलिए आपने 1500 को माइनस किया था। लेकिन अगर आपको वो क्वेश्चन में बता रहा है कि भाई आउटस्टैंडिंग तो आपके स्टार्टिंग में 1000 थे, लेकिन आपको इस साल कितने मिले हैं? 600। तो एक बात बताओ, आपके 25,000 में तो 600 ही इंक्लूडेड है। 25,000 क्या है कि आपको पूरे साल में जो अमाउंट रिसीव हुआ उसमें 600 ऐसी सब्सक्रिप्शन है जो पिछले साल की है, जो इनकम पिछले साल की है, इस साल की नहीं है, तो मैं 600 ही तो माइनस करूंगा ना। इतनी बात समझ में आती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको क्या दे रखा है? एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, मतलब पिछले साल जो रिसीव हो गया था, लेकिन इनकम कब की थी? इस साल की। यस और नो, इनकम कब की थी? इस साल की। तो ये 2000 तो आप ऐड करोगे, इस साल की इनकम थी जो पिछले साल रिसीव हो गई थी, तो ये 2000 आपने ऐड कर दिए। एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, रिसीव्ड इन 1920 कितना है आपका? ये आपका 2000 रुपीज आपने ऐड कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, उसके बाद आते हैं, उसके बाद आओ, अब ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो आपको मैंने क्या दे रखा है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन, मैंने इसको हाईलाइट किया है, क्यों किया अभी बताता हूं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 12,000। क्या मतलब है इसका? कि 31 मार्च को आपकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है? टोटल। मतलब अगर एज ऑन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एज ऑन, इसका मतलब 31 मार्च को टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है? कितनी है? 12,000। देखो दो चीजें होती हैं, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो और बैलेंस शीट बनाते हो, है ना। अगर हम उसकी बात करें तो ध्यान से डिस्कस करते हैं। देखो अगर हम डिस्कस करें एज ऑन और फॉर द ईयर को, अगर मैं एज ऑन की बात करता हूं, एज ऑन की, तो एज ऑन का मतलब क्या होता है कि भाई टोटल अमाउंट उस डेट पे, अगर मैंने लिखा है एज ऑन
31 मार्च 2021 जैसे बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, ये सुनो, अगर एज ऑन लिखा हुआ है तो दिस इज द टोटल अमाउंट एज ऑन 31 मार्च। लेकिन अगर लिखा होता है फॉर द ईयर एंडेड, ये लिखा होता है इनकम एक्सपेंडिचर में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप यही लिखते हो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ इस साल की, मतलब 2021 की, यहाँ पे बात सिर्फ किस साल की हो रही है, सिर्फ एक साल की हो रही है, टोटल की नहीं हो रही। इतना बात क्लियर है, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, आपको दिया है आउटस्टैंडिंग एज ऑन, तो मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग कितना दे रखा है, 12,000, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में भी आपको यही दे रखा था, अगर आप देखोगे लास्ट क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, ये सुनो कितना दिया था, 1000, हमने ऐड कर दिया था। क्यों किया था, हमने क्या माना था कि इस साल की इनकम है जो इस साल रिसीव नहीं हुई, हाँ या ना। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको अगर वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई 12,000 में 400 ऐसे हैं जो कब के हैं, पिछले साल के। ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको क्या बताया गया कि 1920 की टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी थी, 1000, ये लिखा ना हमने, 1920 की टोटल आउटस्टैंडिंग 1000 रुपीज थी, जिसमें से 400 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मुझे ऐड क्या करना होता है, इस साल की इनकम जो इस साल नहीं मिली, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर ऐड करना होता है, फॉर द ईयर मतलब 2021 की इनकम जो आपको इस साल नहीं मिली, इस साल की इनकम जो इस साल नहीं मिली। क्या 12,000 रुपीज इस साल की इनकम है जो इस साल नहीं मिली, पूरी 12,000 क्या इस साल की इनकम है जो इस साल नहीं मिली, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि 12,000 में 400 पिछले साल के हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 400 तो पिछले साल की है, तो इस साल की आउटस्टैंडिंग कितनी है, 12,000 माइनस 400 दैट इज 11,600। तो मैं क्या करूंगा, 11,600 ऐड करूंगा। अगर ये चीज आपको समझ में आ जाए, फिर आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, अकाउंट भी बता दूंगा। इस वीडियो के एंड तक आपको हर तरीके से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये मैंने क्या ऐड करा, मैंने ऐड करा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2020-21। क्या मेरी बात समझ में आ गई है, राइट। उसके बाद एक चीज आपको दे रखी है, एडवांस एज ऑन 3000, मतलब कि भाई जो आपको इस साल रिसीव हो गई लेकिन इनकम कब की है, अगले साल की। इस साल जो आपको रिसीव हुई है लेकिन अगले साल की, तो ये तो लेस ही करते हैं। जो भी आपको करना होता है वो आउटस्टैंडिंग में करना होता है, राइट। लेस करा आपने एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब 2021-22, तो ये तो आपको लेस करना है, 3000 आपको क्या करना है, लेस करना है। और आपकी क्या आ जाएगी, आपकी आ जाएगी इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम 25,000 माइनस 600 प्लस 2000 प्लस 11,600 माइनस 3000, 35,000। कितना आ गया, 35,000। ये है इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, राइट। अगर कॉन्सेप्चुअल वाइज आपको समझ में आ गया तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा सकता हूँ, एक एग्जांपल करा सकता हूँ जिसमें यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है, तो फटाफट से देखो। ओके, सो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है और काफी अच्छा एग्जाम्पल है, काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगे। तो देखो एग्जाम्पल में क्या है, आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 3,58,500। तो पूरे साल में जो आपका अमाउंट रिसीव हुआ है वो दे रखा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यही लिख लेते हैं कि अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट जो आपको रिसीव हुआ है, तो जो भी मुझे प्लस माइनस करना है वो इसी में करना है, राइट। 3,58,500, ओके। इसके बाद आपको क्या गिवन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, मतलब पिछले साल की इनकम जो पिछले साल नहीं मिली, ये कब है, 31 मार्च 18। आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो कब की कर रहे हो, 31 मार्च 19 की। तो मतलब ये क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, पिछले साल की इनकम जो पिछले साल नहीं मिली थी। तो वैसे मैं क्या मानता हूं कि ये पूरी की पूरी आपको इस साल मिल गई होगी, अनलेस आपको कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो। और इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, क्या गिवन है देखो, तो आपको क्या गिवन है देखो, लास्ट में आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, मतलब इस साल के एंड में क्या लिखा है, ऑन, एज ऑन, फॉर द ईयर नहीं है, ऑन, मतलब 31 मार्च 19 को टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है, 37,500। नीचे ब्रैकेट में लिखा इंक्लूडिंग 12,500 फॉर द ईयर 31 मार्च 18। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि भाई 37,500 है टोटल आउटस्टैंडिंग इस साल के एंड में।
यस और नो। लेकिन उसमें से 12,500 पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है। देखो सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग कितनी थी? 30,000 में से 30,000 कब थी? ईयर के स्टार्टिंग में। 30,000 में से अभी भी साल खत्म होने के बाद भी 12,500 आउटस्टैंडिंग है। तो मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको इस साल कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा पिछले साल वाला? पिछले साल का 30,000 आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल की इनकम जो पिछले साल रिसीव नहीं हुई, तो पिछले साल की इनकम जो इस साल रिसीव हुई वो कितनी होगी? 30,000 माइनस 12,500। टोटल आउटस्टैंडिंग 30,000 थी, अभी भी 12,500 नहीं मिले, तो कितने मिल गए? 17,500। तो 17,500 है जो इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन इस साल की इनकम नहीं है। समझ जाओ, मजा आएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने कि 17,500 ऐसा अमाउंट है जो इनकम तो पिछले साल की है लेकिन मिल गई कब? इस साल में। तो उसको मैं लेस कर दूंगा, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2017-18, मतलब पिछले साल की कितनी? 17,500। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये क्लियर हो गया, राइट। इसके बाद आपको बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च, मतलब पिछले साल जो एडवांस मिल गया था लेकिन इनकम कब की है? इस साल की। तो इसको तो ऐड करते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन कब रिसीव हुआ आपको? पिछले साल। ठीक है, रिसीव्ड इन 2017-18, पिछले साल मिल गया लेकिन इस साल की इनकम है, इस साल की इनकम सोचना है बस आपको। ठीक है, उसके बाद है रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 19, ईयर के एंड में बता रहे हैं वो, राइट। तो इसका मतलब इस साल जो आपको रिसीव हुआ लेकिन इनकम अगले साल की है, इस साल जो एडवांस रिसीव हुआ उसको आप लेस करते हो। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2018 एंड 19 कितना है? 13,500। अब आते हैं लास्ट अमाउंट पे। देखो ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो आपको बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च, टोटल आउटस्टैंडिंग, राइट। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फॉर द ईयर, मतलब इस साल की आउटस्टैंडिंग, इस साल की इनकम जो इस साल रिसीव नहीं हुई। ये सुनो, ये तो टोटल है जो रिसीव नहीं हुई। 37,500 टोटल है, 37,500 में से 12,500 पिछले साल के हैं, तो इस साल की आउटस्टैंडिंग कितनी आ जाएगी? 25,000। 37,500 में से 12,500 को अगर मैं निकाल दूंगा तो कितनी है? 25,000। तो ये 25,000 है जो इस साल की इनकम है जो रिसीव नहीं हुई, इस साल की इनकम। तो ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2018-19 कितनी है? 25,000। बस यही करना था आपको। आपका आ जाएगा कि भाई आपकी इस साल की इनकम कितनी है। देखो लॉजिक के साथ चलोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझ में आएगा। -17,500 प्लस 22,500 माइनस 13,500 प्लस 25,000, 3,75,000 कितना आ रहा है? 3,75,000 है जो आपकी इस साल की इनकम है, जो आप इनकम एक्सपेंडिचर में क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। समझ में आया? क्लियर हुआ, राइट। एक एग्जांपल फटाफट से और करते हैं, देखो फटाफट से और क्लैरिटी आएगी। देखो जल्दी से नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, ध्यान से देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि आपको क्या करना है? अगेन 31 मार्च 2019 की आपको फिगर्स गिवन है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑन 31 मार्च 18। 31 मार्च 18 मतलब पिछले साल का एंड, मतलब इस साल का बिगिनिंग। पिछले साल की इनकम जो पिछले साल रिसीव नहीं हुई वो कितनी है? 500। सिंपल सी बात है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 18 फॉर द ईयर 31 मार्च 19। बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में बोला गया कि वो सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल रिसीव हो गई एडवांस में, लेकिन इनकम कब की है? इस साल की। एडवांस प्रीवियस ईयर में रिसीव हुआ तो इनकम इस साल की है, तो ये तो ऐड करते हैं, हमें पता है, ठीक है। ये सी पॉइंट है जो हमें समझना है। देखो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी है? 35,500, 35,400, राइट। तो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी है? 35,400। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें गिवन है। देखो सबसे पहले इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। तो इन्होंने साफ साफ बता दिया गया है कि भाई 35,400 में 400 ऐसी सब्सक्रिप्शन है जो पिछले साल की मिली है इस साल, पिछले साल की इस साल। क्या मैं इसको और एक्सप्लेन करूं? देखो ये था आपका पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, कितना? 500 रुपए। तो मतलब पिछले साल की इनकम जो पिछले साल नहीं मिली थी,
यस नो, पिछले साल की इनकम जो आपको पिछले साल नहीं मिली थी, इसमें से आपको 400 रिसीव हुआ है, इसमें से 400 रिसीव हुआ है, तो मुझे बताओ मैं लेस कितना करूं, 500 या 400? ऑफ कोर्स 400। 35,400 में 400 रुपए ऐसे हैं जो पिछले साल की इनकम थी जो इस साल मिल गई, तो लेस कर दूंगा मैं। ठीक है, यहां मैंने लेस किया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2017-18 कितना है 400। 400 रुपए ऐसी इनकम है जो पिछले साल की थी, हटाओ। ठीक है, उसके बाद लिखा है 1200 फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 20, मतलब एडवांस। आपको बोला गया है कि इसमें 1200 ऐसे हैं जो 31 मार्च 2020 के मिल गए, नेक्स्ट ईयर है 31 मार्च 2020 इज द नेक्स्ट ईयर, आप 2019 की निकाल रहे हो, एडवांस आपको मिल गए इस साल, लेकिन इनकम कब की है, अगले साल की। लेस करो, लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ 2019-20, राइट, कितना है आपका 1200, लेस कर दिया आपने। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उसके बाद बोल रहे हैं एंड 300 फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब इस साल जो मिल गए अगले से अगले साल के। आप 31 मार्च 19 की अकाउंटिंग कर रहे हो, आपको 31 मार्च 2021 की मिल गई, हमें क्या, इस साल की इनकम तो नहीं है ना, उसको भी लेस कर दोगे। लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ 2020-21, हटाओ हटाओ हटाओ, कितना 300। बस इंफॉर्मेशन को अगर आपको इंटरप्रेट करना आगे कि वो बोल क्या रहा है, इजी हो जाएगा, राइट। तो हमारा जो सी पॉइंट था वो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारे पहले वाले पॉइंट थे उनको कंसीडर करते हैं। जैसे हमारा बी पॉइंट था, क्या दे रखा था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 18 फॉर द ईयर 31 मार्च 19, वो इनकम जो पिछले साल रिसीव हो गई थी लेकिन इसी साल की थी, वो इनकम जो पिछले साल रिसीव हुई इसी साल की, इस साल की इनकम है, यस और नो, ऐड कर दो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2017-18 जो आपको पिछले साल मिल गई थी 1100, ऐड कर दिया, ये हो गया। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो हमारा ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि आप ऑलरेडी 400 रुपये माइनस कर चुके हो। ठीक है, अब हमारा बच गया लास्ट पॉइंट, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड दे रखा है आपको यहाँ पे। मजे की बात क्यों है, क्योंकि आपको बता दिया गया कि इस साल की आउटस्टैंडिंग कितनी है, इस साल की इनकम जो इस साल रिसीव नहीं हुई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है, ऐड करना है। अगर आपको फॉर द ईयर दे रखा है तो सिंपली आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2018-19, इसी साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी, 400 रुपीज। बस समझ में आया, राइट। कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो रहे हैं, देखो फटाफट से क्या आएगा, 35,400 माइनस 400 माइनस 1200 माइनस 300 प्लस 1100 प्लस 400, 35,000, कितना आ गया, 35,000। दिस इज जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होगा, क्रेडिट, इस साल की इनकम 35,000 रुपीज। क्लियर हुआ, ठीक है। आई थिंक थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स अब क्लियर हो रहे होंगे। तो जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला मुझे नहीं रटवाना कि भाई ये ऐड करो ये लेस करो, आप स्टेटमेंट वाइज चलते रहोगे तो सीबीएसई जितना भी ट्रिकी क्वेश्चन दे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में वो ट्रिकी क्वेश्चन जरूर देता है, कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश वो जरूर करता है, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, फिर वो जो मर्जी पूछ ले। क्या हमारा सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुका है, कॉन्सेप्ट हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। आई होप आपको सब्सक्रिप्शन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। काफ़ी प्रॉब्लम काफ़ी बच्चों को होती है। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी तो लाइक करना मत भूलना, नीचे मुझे आप कमेंट बता सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर बहुत मजा आया, जो भी आपको बोलना हो नीचे कमेंट सेक्शन आप ही के लिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।